ह्यूमन सिविलाइजेशन के इतिहास में समय समय पर इंसानों को कुछ ऐसी ऐसी खतरनाक महामारियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने अकेले ही इंसानी जनसंख्या को कम करने का जिम्मा उठा लिया। आज हम इतिहास में हुई ऐसी ही 10 महामारियों के बारे में जानेंगे। नंबर 10, स्वाइन फ्लू। क्या आप जानते हैं 2009 में एक ऐसा वायरस फैला था जो इंसानों और सुअरों से जुड़ा हुआ था, जिसने पूरी दुनिया में डर फैला दिया। ये था स्वाइन फ्लू। 2009 में आई ये बीमारी एक वायरस H1N1 इन्फ्लुएंजा की वजह से फैली। इस महामारी की शुरुआत 2009 में मेक्सिको से मानी जाती है। इसके बाद यह तेजी से यूनाइटेड स्टेट्स और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। इस महामारी से लगभग 1 से 5 लाख लोगों की मौत हुई। नंबर 9, एशियन फ्लू। ये एक और खतरनाक फ्लू है जिसने सन 1957 से 1958 के बीच पहले एशिया महाद्वीप और फिर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एशियन फ्लू की शुरुआत गुइजो, चीन से मानी जाती है। यह वायरस बाद में हांगकांग पहुंचा और वहां से पूरी दुनिया में तेजी से फैल गया। एशियन फ्लू एक डेडली इन्फ्लुएंजा वायरस था जिसे H2N2 वायरस कहा जाता है। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज थी जो सीधे फेफड़ों को प्रभावित करती थी, जिससे ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती थी। और इस महामारी के गंभीर केस में न्यूमोनिया भी हो सकता था और लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता था। इस घातक महामारी ने दुनिया भर में लगभग 10 से 20 लाख लोगों की जान ले ली थी। नंबर 8, स्मॉल पॉक्स। ये एक ऐसी घिनौनी महामारी थी जिससे पूरे शरीर पर फुंसियां हो जाती थीं और आपके चेहरे पर भी गहरे दाग हो जाते थे और फिर तेज बुखार होने लगता था। स्मॉल पॉक्स एक वायरस से होता था जिसे वॉरियोला वायरस कहा जाता है। और इसकी दूसरी बुरी बात कि यह वायरस बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता था। यह बीमारी हजारों सालों से इंसानों के बीच मौजूद थी, लेकिन फिर भी इसकी शुरुआत प्राचीन मिस्र से मानी जाती है, जहां की मम्मियों में भी इसके निशान पाए गए हैं। समय के साथ यह महामारी एशिया, यूरोप और अफ्रीका में तेजी से फैली और फिर अमेरिका पहुंचकर इसने लाखों लोगों की जान ले ली। स्मॉल पॉक्स से होने वाली मौतें बहुत ज्यादा थीं। इसने इतिहास में करीब 30 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फिर सन 1796 में एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने इसके खिलाफ पहली सफल वैक्सीन, जिसका नाम था वैक्सीनिया वैक्सीन था, बनाई। और इसी वैक्सीन की मदद से 1980 में इस बीमारी को पूरी तरह से दुनिया से खत्म कर दिया गया। इसका आखिरी केस साल 1977 में सोमालिया में देखा गया था। नंबर 7, कोलेरा। क्या आप जानते हैं एक ऐसी बीमारी भी हो सकती है जो गंदे पानी की वजह से फैले और करोड़ों लोगों की मौत का कारण बन जाए। यह है कोलेरा, जो दुनिया की सबसे खतरनाक महामारियों में से एक है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो गंदे पानी और संक्रमित खाने से फैलती है। और इस महामारी के होने का कारण था वाइब्रियो कॉलेरे नाम का बैक्टीरिया। इस महामारी से बार बार दस्त और उल्टी के कारण शरीर में पानी की अत्यंत कमी हो जाती और शरीर कमजोर हो जाता और इंसान बेहोश तक हो जाता था। WHO के अनुसार लगभग 20,000 से 1 लाख मौतें इस महामारी के कारण हर साल होती हैं। कॉलरा के इलाज के लिए दुकोराल, सांचोल, यूविकोल नाम की ये कुछ प्रमुख वैक्सीन है। इतिहास में कॉलरा की 7 बड़ी महामारियां आई हैं। पहली महामारी 1817 से 1824 के बीच भारत के पश्चिम बंगाल से शुरू हुई और फिर यह से धीरे धीरे पूरे एशिया में फैल गई। इसकी दूसरी महामारी 1829 से 1837 में आई और फिर यह यूरोप और अमेरिका तक पहुंच गई। तीसरी महामारी 1846 से 1860 के बीच में आई और यह सबसे खतरनाक मानी जाती है। और इसी दौरान जॉन स्नो नाम के वैज्ञानिक ये खोजा कि यह बीमारी गंदे पानी की वजह से फैलती है। इसके बाद चौथी महामारी 1863 से 1875 में, फिर पांचवीं बार 1881 से 1896 में और छठी महामारियां 1899 से 1923 में आईं और सातवीं महामारी 1961 से आज तक जारी है। नंबर 6, थर्ड प्लेग पैंडेमिक। 100 साल पहले एक ऐसी बीमारी फैली थी जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
ये मानव इतिहास की सबसे खतरनाक महामारियों में से एक थी, जिसने 19वीं और 20वीं सदी में लाखों लोगों की जान ले ली। इस महामारी की शुरुआत 1855 में चीन के यूनान क्षेत्र से मानी जाती है और वहां से यह तेजी से फैलकर हांगकांग पहुंची, जो उस समय एक बड़ा व्यापारिक बंदरगाह था। फिर यहीं से पूरी दुनिया में तेजी से फैल गई। यह महामारी खासकर इंडिया और चाइना में बहुत खतरनाक साबित हुई और सिर्फ इंडिया में ही करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हुई। यह बीमारी चूहों और उनके ऊपर रहने वाले पिस्सुओं यानी फ्लीस के कारण होती थी। इस बीमारी से तेज बुखार और ठंड लगना, शरीर में गांठें, ब्यूबोज बनना, खून का जहर भी बनना, फेफड़ों पर असर और इलाज नहीं मिलने पर कुछ दिनों में मौत हो जाती थी। 1894 में अलेक्जेंड्रे यर्सिन ने इस बीमारी के बैक्टीरिया की खोज की, जिसे आज यर्सिनिया पेस्टिस कहा जाता है। फिर 1897 में वैज्ञानिक वोल्डेमार हाफकिन ने प्लेग की पहली सफल वैक्सीन बनाई थी। हमारी अगली महामारी है HIV एड्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV। यह एक ऐसा वायरस है जो शरीर की इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। यह शरीर के CD4 सेल्स को नष्ट करता है, जो हमें बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। इससे शरीर धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाता है कि छोटी छोटी बीमारियां भी खतरनाक बन जाती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स HIV का लास्ट और सबसे खतरनाक स्टेज है, जिसमें टीबी, पेनोमोनिया, फंगल इन्फेक्शंस जैसी बेहद जानलेवा बीमारी हो जाती है। जब HIV बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शरीर की इम्यूनिटी को लगभग खत्म कर देता है और तब जाके एड्स होता है। यह महामारी इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि HIV का अभी तक का पूरी तरह से इलाज खोजा नहीं गया है। बस ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की मदद से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे मरीज लंबी और लगभग सामान्य जिंदगी जी सकता है। 1980 से अब तक 7 से 8 करोड़ लोग HIV से संक्रमित हो चुके हैं और लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। नंबर 4, जस्टिनियन प्लेग। जस्टिनियन प्लेग इतिहास में दर्ज सबसे पहली महामारी मानी जाती है। यह महामारी 541 ईस्वी से 549 ईस्वी के बीच शुरू हुई और कई सालों तक अलग अलग लहरों में फैलती रही। हिस्टोरियंस की माने तो यह महामारी सबसे पहले इजिप्ट या अफ्रीका के कुछ हिस्सों से शुरू होकर कॉन्स्टेंटिनोपल यानी आज के इस्तांबुल तक पहुंची। ये एक बबोनिक प्लेग थी जो थर्ड प्लेग पैंडेमिक की तरह यर्सिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलती है। इसका ये नाम जस्टिनियन प्लेग सम्राट जस्टिनियन के नाम पर पड़ा, जो कि उस समय के बिजेंटाइन एम्पायर के रूलर थे और वे खुद भी इस बीमारी से संक्रमित हुए थे, हालांकि वे बच गए। इस महामारी में अनुमानित 2.5 करोड़ से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई, जो उस समय दुनिया की लगभग आधी आबादी को अफेक्ट किया था। और कॉन्स्टेंटिनोपल में एक समय ऐसा भी था जब हर दिन लगभग 10,000 मौतें दर्ज की जा रही थीं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 3, कोविड-19। क्या आप याद कर सकते हैं वो समय जब पूरी दुनिया रुक गई थी? सड़कें खाली थीं, लोग घरों में बंद थे, दुनिया रुक सी गई थी। ये था कोविड-19 पैंडेमिक। हम सब इस महामारी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है जो सार्स-कोव-2 नाम के वायरस के कारण होती थी। यह बीमारी सबसे पहले 2019 के लास्ट में चीन के वुहान शहर में पाई गई थी और फिर तेजी से यहीं से पूरी दुनिया में फैल गई। कुछ समय बाद WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया और फिर इसके बाद तो सभी देशों में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि वास्तविक मौतों का आंकड़ा आधिकारिक आंकड़ों से काफी ज्यादा, लगभग 1 से 2 करोड़ तक हो सकता है। इस बीमारी के बचाव के लिए कोवैक्सीन, कोविशील्ड जैसी वैक्सीन बनाई गई जो कारगर सिद्ध हुई। इस महामारी ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को गिरा दिया और लोगों लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल दिया। हालांकि इस महामारी के सकारात्मक पहलू ये भी थे, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान इंसानी एक्टिविटीज रुक गई और इससे दुनिया का पोल्यूशन काफी हद तक कुछ समय के लिए कम हुआ। हियर आर नंबर 2, स्पेनिश फ्लू। एक ऐसी महामारी जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। इस महामारी से सिर्फ 2 साल में ही करोड़ों लोग मारे गए थे। स्पेनिश फ्लू 1918 से 1920 के बीच में फैली एक खतरनाक वैश्विक महामारी थी। इसके नाम के बारे में इम्प्रेसिंग थ्योरी ये है कि जब यह महामारी फैली उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था और इस समय कई देशों में बीमारियां फैल रहीं, लेकिन देशों ने बीमारियों की खबरें छुपाईं। लेकिन स्पेन ने इसे खुलकर रिपोर्ट किया। इसी वजह से लोगों को लगा कि यह महामारी स्पेन से निकली है। तभी से इसे स्पेनिश फ्लू कहा जाने लगा।
ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस था जिसे H1N1 स्ट्रेन माना जाता है। इस महामारी में दुनिया भर के लगभग 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए और करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हुई। आज के आखिरी महामारी पर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, ब्लैक डेथ। यह ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे खतरनाक महामारी मानी जाती है जिसने पूरी दुनिया की लगभग 1/3 आबादी खत्म कर दी। इस महामारी की शुरुआत की बात करें तो यह 14वीं शताब्दी 1347 में मध्य एशिया या चीन के क्षेत्र से शुरू हुई थी और वहां से यह व्यापारिक मार्गों, खासकर सिल्क रूट और समुद्री जहाजों के जरिए यूरोप पहुंची। 1347 में कुछ व्यापारी जहाज सिसिली के बंदरगाह पर पहुंचे। वहां पर आए जहाजों पर कई नाविक पहले से ही बीमार थे और उनके साथ चूहे और उन पर लगे पिस्सू भी आए, जिनसे यह बीमारी पूरे यूरोप में तेजी से फैल गई। ये प्लेग बीमारी का रूप था और ये भी यर्सिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होती थी। इस महामारी से लगभग 7 से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई। इससे केवल यूरोप में ही लगभग 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, जो उस समय की आबादी का लगभग 1/3 था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।